गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपको कराए बेटा, वहां पे भी यही टॉपिक था बट इक्वेशंस वर डिफरेंट। यहाँ पे भी वही टॉपिक है बट इक्वेशंस आर डिफरेंट। नाउ दोनों में इक्वेशन कल लास्ट सेशन में और आज के सेशन में क्या फर्क है? लास्ट सेशन में आपने कुछ इक्वेशन देखे होंगे, x अपॉन 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 2। तो बेटा और एक टाइप का इक्वेशन लिखा होगा 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूट करके, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन x की जगह पे यहाँ पे आपने 1 अपॉन x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे आपने 1 अपॉन y की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे आपने 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे आपने 1 अपॉन y माइनस 1 y प्लस 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। अब बेटा ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया था, ये सब्स्टिट्यूशन जब किया तो इसकी जगह पे आपने a डाला, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, इसके जगह पे आप b डालोगे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, इसकी जगह पे अगर u डालोगे तो एक ही वेरिएबल है x, इसकी जगह पे b डालोगे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, मतलब सिंगल वेरिएबल के एक्सप्रेशन को ही आपने एक वेरिएबल से रिप्लेस किया। बट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जहाँ पे पहले ही टर्म में x माइनस वाई आ गया। यहाँ पे देखो x पहले टर्म में है तो y दूसरे टर्म में, x पहले टर्म में तो y दूसरे टर्म में, बट यहाँ पे पहले ही टर्म में xy आ गया और दूसरे ही टर्म में xy आ गया। तो बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब करना वैसे ही है, हम लोग जैसे करते आए सब्स्टिट्यूट करके करते आएंगे, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, ये मैं जब सॉल्व करूंगा ये आप लोगों को बताऊंगा। बट राइट नाउ अगर मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो सब्स्टिट्यूट करना है तो कॉमन पोर्शन निकालना पड़ेगा। चलो बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं, ये रफ वर्क मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको समझ सके। तो इक्वेशन का ब्रेकअप करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 4 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई लिख सकता हूँ, प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेकंड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बिल्कुल लिख सकते हो। अब आते हैं कॉमन पोर्शन। चलो ये कॉमन पोर्शन है, यहाँ पे भी वही है, ये कॉमन पोर्शन है तो यहाँ पे भी वही है। तो सपोज अगर मैं पहले कॉमन पोर्शन की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दूं और दूसरा जो 1 अपॉन x प्लस वाई है उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं b, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 4a प्लस 1b इज इक्वल टू 3 और ये क्या बनेगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। अब बेटा ये दोनों भी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे, बाद में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. 1 upon x minus y is equal to a plus 1 upon x plus y is equal to b. तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा 4a plus b is equal to 3. So 4a plus b is equal to 3. इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 1 नहीं कितना आएगा अभी 3 आएगा, राइट। और दूसरे इसमें क्या बनेगा बताओ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर आ गया 4। अब बेटा यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं स्टडी करूं तो ये दोनों भी जो इक्वेशन आए हैं ये इक्वेशन रिड्यूस हो गए, मतलब पहले इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं थे बट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन आए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है। अब क्या करता हूँ मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ बेटा? देखो यहाँ पे 3b है, यहाँ पे प्लस b है, तो मैं क्या करूंगा इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 3b होगा, तो 3b और माइनस 3b को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाई
इक्वेशन 3 बाय 3, तो क्या होगा बताओ, ये 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 3 9, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब बेटा मैंने इक्वेशन 3 से इसको बनाया, तो ये 4 और 5 मुझे ऑब्जर्व करो, मतलब ये 4 और ये जो 5 इक्वेशन है ये दोनों मेरे रनिंग इक्वेशन है। अब मुझे -3b और यहाँ पे +3b है, साइन अगर अपोजिट रही तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके -3b और +3b क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। चलो यहाँ पे मैं ये रफ वर्क मिटा देता हूँ और यहाँ पे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब हम लोग ऐड करेंगे इसको इक्वेशन 4 और 5। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 4 and 5, adding equation 4 and 5. अब adding equation 4 and 5, 2a minus 3b is equal to 5, 2a minus 3b is equal to 5 और उसके बाद 12a plus 3b is equal to 9, 12a plus 3b is equal to 9, राइट। तो बेटा मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ प्लस सिंबल दे दिया, ये हो गया 3b कैंसिल, 12 प्लस 2 कितना होगा, 14a इज इक्वल टू 5 प्लस 9 14, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा 1। मैंने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, राइट। अब a की वैल्यू निकालने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू किसी ना किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें कर दूं, चलो 3 में कर देता हूं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1 in equation 3, in equation 3 है मेरा, so 4a plus b is equal to 3 है, so 4a plus b is equal to 3, तो क्या होगा बताओ, 4 into 1 plus b is equal to 3, so 4 plus b is equal to 3, तो b is equal to आ गया -1, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1, so a is equal to 1 आ गया और b is equal to कितना आ गया, -1। बट मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं, मुझे वैल्यू निकालनी है x और y की। तो x और y की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं a के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस डाल दूंगा, b के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस डाल दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज रीसब्स्टिट्यूटिंग। क्या रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बता बेटा, a की जगह पे 1/x minus y, a is equal to 1/x minus y। पहले आपने 1/x minus y की जगह पे a पुट किया था, अभी a की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1/x minus y and b is equal to 1/x plus y, a is equal to 1/x minus y and b is equal to 1/x plus y। तो वैल्यू जब हम लोग डालेंगे सो a की वैल्यू कितनी है, 1। अब ध्यान से समझना है, यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है बेटा। पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, हमें वैल्यूज मिल जाती थी डायरेक्टली x और y की, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जब a की जगह पे मैं 1 डालूंगा तो 1/x minus y is equal to 1 होगा, so therefore 1/x minus y is equal to 1 होगा and 1/x plus y is equal to कितना होगा, -1। 1/x minus y is equal to a की वैल्यू 1, 1/x plus y is equal to b की वैल्यू -1। अब बेटा मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये होगा x minus y is equal to 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये होगा x plus y is equal to -1। ध्यान से समझना है, यहाँ पे अभी तक हम लोगों को दो वैल्यूज मिलती थी इसको सॉल्व करके, बट यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज न मिलते हुए दो इक्वेशन मिले हैं। पहला इक्वेशन है x minus y is equal to 1 और दूसरा इक्वेशन है x plus y is equal to -1। तो बेटा x minus y is equal to 1 and x plus y is equal to -1, जब ये दो इक्वेशन आ गए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताओ। अब ये दो इक्वेशन अगर मुझे क्वेश्चन में दिए रहते थे तो मैं क्या करता था, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता था, ऐड करता था, सिंपल है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 तक ध्यान दें, इसको दे दिया इक्वेशन 6, इसको दे दिया इक्वेशन 7। सो एडिंग इक्वेशन 6 and 7, एडिंग इक्वेशन 6 and 7 जब ऐड करेंगे बेटा तो ये होगा x minus y is equal to 1 और x plus y is equal to -1।
जब ऐड करेंगे y कट गया 1 भी कट गया, मतलब 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0, x इज इक्वल टू आ गया 0, 2x इज इक्वल टू 0 आ गया तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, और x इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन में डाल दो। कौन से इक्वेशन में डालोगे, 6 में डालो या 5 में डालो, जहां पे भी आपको डालना है। चलो मैं यहां पे डाल देता हूं 7 में, तो यहां लिखता हूं यहां का पोर्शन दैट इज सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 in equation 7, इक्वेशन 7 में डालेंगे तो x is equal to 0, 0 plus y is equal to -1, तो y is equal to कितना आ गया बेटा -1, 0 plus y is equal to -1, तो y is equal to -1, पहली वैल्यू आ गई हमारी x equal to 0 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई y equal to -1। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, therefore x is equal to 0 and y is equal to -1 is what solution, ये क्या है सॉल्यूशन है, राइट। तो बेटा ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, बस लास्ट टाइम जैसे किया था वहां पे यहाँ पे वैल्यू आ जाती थी, अभी यहाँ पे इक्वेशन आएगी जिसको सॉल्व करके आपको ये निकालना पड़ेगा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे जो दो इक्वेशन रहेंगे उनमें मैं सब्स्टिट्यूट करके उनको रिड्यूस करूंगा और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके जैसे मैंने a और b सब्स्टिट्यूट किया था तो a और b की वैल्यू मैं निकालूंगा। अब a और b की वैल्यू आने के बाद मैं इसको वापस देना है, जो लोन लिया था उसको रिटर्न करना है, सो रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1/x माइनस y और b इज इक्वल टू 1/x प्लस y। जब मैं उनकी वैल्यूज डालूंगा तो वैल्यूज डालने के बाद मुझे x और y की वैल्यूज मिलती थी, जो कल से हम लोगों ने सेशन दिया था वहां के क्वेश्चन आपने किए होंगे, मिलती थी, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे मुझे इक्वेशन, क्यों इक्वेशन मिला, अगर पहले टर्म में सिर्फ x होता था तो यहाँ पे x आता था, यहाँ पे x आता था तो x की वैल्यू मिलती थी, बट पहले टर्म में है x माइनस y, दूसरे टर्म में है x प्लस y, तो इसीलिए x माइनस y और x प्लस y की वैल्यू मिली। ये दो इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू मिली, सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1 इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपकी बुक का सॉल्व एग्जांपल था। अब हम लोग एक्सरसाइज की जो दो क्वेश्चन बचे थे उसको हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.40। बिफोर दैट यू नोट इट नाउ वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4 में का सेकंड, राइट। फर्स्ट और थर्ड हम लोगों ने कल किए थे, आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं इट इज अ सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा ध्यान दो, 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4। 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 और 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2, राइट। तो बेटा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिख लिया है, चलो अभी कॉमन पोर्शन हमको ढूंढना है। बताओ ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10 into bracket 1/x plus y, राइट, प्लस 2 into bracket 1/x minus y इज इक्वल टू आ गया भाई 4। पहले का ब्रेकअप कर दिया, ये रफ में करना है, ये रफ में मैंने किया है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा 15 into bracket 1/x plus y minus 5 into bracket 5 into bracket, बताओ क्या आएगा, 1/x minus y is equal to -2। So 10 into bracket 1/x plus y, 2 into bracket 1/x minus y is equal to 4, 15 into bracket 1/x plus y minus 5 into bracket 1/x minus y is equal to -2। तो कॉमन पोर्शन मुझे यहाँ पे मिल गया है, मैं इसकी जगह पे अभी डालता हूँ p और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा q, राइट। तो बेटा p और q सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो ये होगा 10p plus 2q is equal to 4, लिखते हैं यहाँ पे that is let 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to what, q। तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 10p plus 2q is equal to 4 is equal to 4, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 15p प्लस नहीं क्या है माइनस
5q इज इक्वल टू -2, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा हम लोगों को जो इक्वेशन दिए थे वहां पे सब्स्टिट्यूट करके हमने उसको लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और p और q की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं। चलो देखो उनके कोएफिशिएंट देखो कहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10 है, 15 है, यहाँ पे 2 है और 5 है। अगर मुझे यहाँ पे 30 बनाना है तो मुझे पहले इक्वेशन को 3 और दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, क्या मिलेगा 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ क्या मिलेगा बताओ, अब मल्टीप्लाइंग लिखना पड़ेगा पहले, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय कितना बेटा 2, क्योंकि 15 2 जा 30 होगा, तो ये होगा 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा इक्वेशन 5 आ गया, इक्वेशन 6 आ गया। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, यहाँ प्लस 30p है, यहाँ प्लस 30p है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, दैट इज इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, राइट। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 कर रहा हूं। इक्वेशन 5 क्या है बताओ, 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12 और ये है 30p माइनस 10q, 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होती याद है ना सबको। तो चलो बेटा क्या होगा, 30p हो जाएगा कैंसिल। अब 30p कैंसिल होगा, सो 6q प्लस 10q कितना होगा 16q, 16q इज इक्वल टू 16, सो q इज इक्वल टू कितना आ गया 1। चलो बेटा q की वैल्यू निकल गई, q इज इक्वल टू आ गया 1। अब q से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसी भी इक्वेशन में डाल देते, चलो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। चलो बताओ यहाँ डाल रहा हूँ, दैट इज 10p प्लस 2q, दैट इज 10p प्लस 2 into q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4, so 10p is equal to 4 minus 2, so 10p is equal to 2, so p is equal to 2 by 10, 2 by 10 is equal to कितना आएगा 1 by 5। तो बेटा p की वैल्यू आ गई है 1 by 5 और q की वैल्यू कितनी आई थी 1। अब रीसब्स्टिट्यूट करने का समय आ गया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, so therefore डायरेक्ट यहाँ पे लेट मैंने यूज किया तो डायरेक्ट लिखता हूँ therefore p is equal to 1 by 5 and q is equal to 1. p is equal to 1 by 5 and q is equal to 1. p is equal to 1 upon x plus y. So therefore 1 upon x plus y is equal to 1 by 5 and 1 upon x minus y is equal to कितना आएगा 1। तो चलो दोनों का रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगा x plus y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 7 और x minus y is equal to 1, इक्वेशन नंबर 8। क्या किया बेटा, पहले इसका रेसिप्रोकल लिया, सो 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5, रेसिप्रोकल x plus y is equal to 5, यहाँ रेसिप्रोकल x minus y is equal to 1 ही है, 1 upon 1 is equal to 1, so x minus y is equal to 1। तो चलो यहाँ पे ये आधा सॉल्व हो गया, बचा ही क्या है, दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, y को कट करने के लिए एडिंग, सो इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8, राइट। सो x plus y is equal to 5 और x minus y is equal to 1। अब बेटा ऐड किया, ये कैंसिल हुआ, 2x is equal to 6, so x is equal to कितना आ गया
3 आ गया। अब x इज इक्वल टू अगर 3 आता है तो x की वैल्यू निकालने के बाद किसकी निकालनी है, y की वैल्यू। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ साइड में लिखता हूँ दैट इज पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 में डाल रहे 3, सो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू आ गया 2। अब x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 2 is what solution of the given equation। ओके, तो बेटा यहाँ पे 1 upon x plus y की जगह पे p सब्स्टिट्यूट किया, 1 upon x minus y की जगह पे q सब्स्टिट्यूट किया। दोनों सब्स्टिट्यूट करके मैंने जब इक्वेशन बनाया वो लीनियर फॉर्म में आए। p और q इनको सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाली, उसको वापस x y के फॉर्म में लाया, रेसिप्रोकल लिया तो दो इक्वेशन बने। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ओके, तो बेटा ये आप नोट कर लो। आप प्रैक्टिस सेट 1.4 के 4th क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं जो उस एक्सरसाइज का अभी तक पेंडिंग है। नाउ we have that is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 and 1 upon 2 into bracket 3x plus y minus 1 upon 2 into bracket 3x minus y is equal to minus 1 upon 8। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले तो मुझे कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना है। अब कॉमन पोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए ये 1 upon 3x plus y यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 upon 3x plus y यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 upon 3x minus y यहाँ दिख रहा है और 1 upon 3x minus y यहाँ पे भी दिख रहा है। तो चलो अगर मैं रफ में इसको लिखूं तो लिख सकता हूँ 1 into bracket 1 upon 3x plus y plus 1 into bracket 1 upon 3x minus y is equal to 3/4। करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं रफ में लिखूं तो ये 1/2 बाहर आएगा, तो ये होगा 1/2 into bracket 1 upon 3x plus y प्लस नहीं है, क्या है, माइनस, राइट। ये माइनस 1/2 दैट इज 1/2 into bracket 1 upon 3x minus y is equal to minus 1 upon 8। कितना है, माइनस 1 upon 8। तो बेटा ये जो चीज है दैट इज 1 into bracket 1 upon 3x plus y plus 1 into bracket 1 upon 3x minus y is equal to 3/4 and 1/2 into bracket 1 upon 3x plus y minus 1/2 into bracket 1 upon 3x minus y is equal to minus 1 upon 8। तो बेटा यहाँ पे अगर देखूंगा तो क्या मुझे कॉमन पोर्शन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। देखो 1 upon 3x plus y 1 upon 3x plus y, यहाँ पे देखो 1 upon 3x minus y 1 upon 3x minus y। तो क्या इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? चलो यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ, b सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, दैट इज लेट 1 upon 3x plus y plus नहीं 1 upon 3x plus y is equal to a and 1 upon 3x minus y is equal to b, right। तो a, so ये होगा 1 into a plus 1 into bb मतलब a plus b, so therefore a plus b is equal to 3/4। इक्वेशन नंबर आ गया 3 और ये क्या बनेगा, a/2 1/2 into a is equal to a/2 minus b/2 1/2 into b that is b/2 is equal to minus 1 upon 8। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? तो बेटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों आ गए मेरे। अब अगर मुझे कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे b को एलिमिनेट करना है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ b है, यहाँ b/2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 कट जाएगा तो ये b आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 नहीं इक्वेशन 4 बाय 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट गया, a माइनस 2 कट गया, b इज इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 2, सो 2 1 2 4 सो a माइनस b इज इक्वल
ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 1 और 5 कहां से बनाया, 4 से बनाया। तो 1 और 5 को अगर मुझे 3 और 5 को मुझे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को, तो माइनस बी और प्लस बी दो जगह है, मैं इसको ऐड करूंगा। सो ये रफ वर्क जो है मिटा लेता हूं, दैट इज अब लिखूंगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5। क्या होगा इक्वेशन 3 है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, और इक्वेशन 5 क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो b क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 2a इज इक्वल टू 3/4 प्लस -1/4, दोनों को ऐड कर दिया। सो 2a इज इक्वल टू 3 - 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस प्लस माइनस, दैट इज 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो a इज इक्वल टू आ गया 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा तो ये कितना बनेगा, 1/4। तो बेटा a की वैल्यू आ गई 1/4, तो चलो a की 1/4 आ गई। अब b की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में एक ही जगह 1/4 डालूंगा तो ये क्या बनेगा, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। सो b दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 2/4। 2/4 मतलब कितना आएगा, 1/2। सो b इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो बेटा क्या बताओ, a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू आ गया 1/2, दोनों वैल्यू निकल गई। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब सिंप्लीफाई करके अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब क्या, a की जगह पे 1/3x माइनस 3x प्लस y डालना पड़ेगा और b की जगह पे 1/3x माइनस y डालना पड़ेगा। हमने लिया था तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो नाउ ध्यान दो, a इज इक्वल टू 1/4 है एंड b इज इक्वल टू कितना है बाबा, 1/2। सो देयरफॉर a क्या है, a किसकी जगह पे डाला था, 1/3x प्लस y के। सो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है सबको। तो बेटा अभी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 6, 5 ऑलरेडी हो गया था, मैंने इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया। वहां से क्या होगा बताओ, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 7। तो बेटा ये दो इक्वेशन मेरे बन गए। चलो अब यहाँ पे तो प्लस y माइनस y दिख रहा है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो बताओ ये क्या होगा, adding equation 6 and 7. So therefore 3x plus y is equal to 4, 3x minus y is equal to 2. ऐड कर रहे, चलो भाई y कट गया, 6x is equal to 6. So x is equal to कितना आ गया, 1। x की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो अब किसकी निकालनी है, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा, इक्वेशन 6 में डाल देता हूं। तो मैं लिखता हूं दैट इज पुट x is equal to 1 in equation 6, x is equal to 1 in equation, नीचे लिख देता हूं in इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा बता क्या, x is equal to 1 तो 3 into 1, so 3 into 1 plus y is equal to 4, so 3 into 1 3, so y is equal to 4 minus 3, तो y is equal to कितना आ गया, 1 आ गया। अब x is equal to 1 आया और y is equal to 1 आया, दोनों की भी वैल्यू 1 आ गई। so therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 is solution of given equations, is solution of given equation।
ठीक है। तो बेटा ये हो गया इक्वेशन जहां पे हम लोगों ने 1/3x + y और 1/3x - y की जगह पे 1/3x y की जगह पे a, 1/3x - y की जगह पे b। तो बेटा a और b में आ गया, a b की वैल्यू निकाल ली, फिर से वापस x y में गए, उसको सॉल्व किया और किसकी वैल्यू निकाली, x और y। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इस टाइप का, और एक क्वेश्चन दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बिफोर दैट आप इसे नोट कर लीजिए। Now it is given that 1/2 into bracket 3x plus 4y plus 1/5 into bracket 2x minus 3y is equal to 1/4 and 5/3x plus 4y minus 2/2x minus 3y is equal to minus 3/2। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को कॉमन देखना है, तो यहाँ पे 1/3x plus 4y है, यहाँ पे भी 1/3x plus 4y है, यहाँ पे 1/2x minus 3y है, यहाँ पे भी 1/2x minus 3y है। अब बेटा हम लोगों को यहाँ पे कुछ कॉमन पोर्शन देखना है और कॉमन पोर्शन की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रॉब्लम सेट में है, आप लोग देखिए कहाँ पर है, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द सब्स्टिट्यूशन, दैट इज लेट 1/3x plus 4y is equal to 8 and 1/3x नहीं क्या है बताओ, 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to b। तो बेटा पहले की जगह a और दूसरे में b सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो चलो बताओ क्या होगा। सो देयरफॉर ये होगा 1 इसकी जगह a करूंगा तो a/2, 2 डिनोमिनेटर में तो रहेगा, दैट इज a/2 प्लस b/5 इज इक्वल टू 1/4। अगर 5 डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे क्या आएगा बताओ बेटा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू दिस, 5 इंटू सब्स्टिट्यूशन दैट इज 5a प्लस आप ब्रेकअप करके इसको देख सकते हो माइनस 2 इंटू सब्स्टिट्यूशन मतलब 2b इज इक्वल टू माइनस 3/2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 4। अब एलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है, तो चलो b को एलिमिनेट करते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, +2 या -2, 2 आना चाहिए। सो 2 आने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 1 और 5 2 10 आएगा। सो मैं इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 10। इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो बताओ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो a/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 इंटू ब्रैकेट a/2 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट b/5 प्लस नहीं इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट 1/4, राइट। अब यहाँ पे 2 1 2 5 होगा, 5 1 5 2 होगा और 2 2 2 5 होगा। सो इट विल बी 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। तो क्या किया, इक्वेशन 3 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये निकाला। अब बात करते हैं इक्वेशन 4 और 5 की। तो 4 में -2 भी है और यहाँ पे +2 भी है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ लिखता हूँ दैट इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, राइट। अब इक्वेशन 4 क्या है बताओ, इक्वेशन 4 है कहाँ गया, ये है, दैट इज 5a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3/2। और यहाँ क्या है बताओ, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2, करेक्ट है। सो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो -2b प्लस 2b तो कैंसिल हो जाएगी। 5a प्लस 5a कितना होगा, 10a इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/2। सो 10a इज इक्वल टू 2/2। 10a इज इक्वल टू कितना होगा, 2/2, -3 प्लस 5 2, डिनोमिनेटर में 2, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू आएगा 1/10। a की वैल्यू आ गई 1/10। अब a की वैल्यू 1/10 आ गई, चलो मैं इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो लिखता हूँ दैट इज पुट a इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 5 इंटू a दैट मीन्स 5 इंटू 1/10, उसके बाद -2b is equal to -3/2। so 5 1 5 2 सो 1/2 ये आ गया,
ये आगे इधर तो ये होगा +3/2 इज इक्वल टू 2b उधर जाएगा तो +2b, सो 3 + 1 4, 4/2 कितना होगा 2, 2 इज इक्वल टू 2b, सो b इज इक्वल टू कितना आया 1, 2 इज इक्वल टू 2b, सो b इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आने के बाद अब उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, वापस डालना है, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/10 एंड b इज इक्वल टू कितना है 1, a इज इक्वल टू 1/10, b इज इक्वल टू 1, तो a किसकी जगह पे डाला था बेटा 1/3x + 4y, सो 1/3x + 4y is equal to 1/10 and 1/2x minus 3y is equal to 1, so therefore 3x plus 4y is equal to 10। इक्वेशन नंबर कितना है 5 हो गए 6, और ये हो गया 2x minus 3y is equal to 1, इक्वेशन नंबर आ गया 7। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये दो इक्वेशंस फॉर्म किए, एक है 3x + 4y = 10 और एक है 2x - 3y = 10। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है, कैसे करना है ये आपको पता है। आप अभी वीडियो पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आने के बाद आप चेक करोगे कि x = 2 एंड y = कितना आता है 1, x = 2 और y = 1 आएगा। आप इसमें सब देखना, इसको सॉल्व करोगे कोई भी मेथड से करो जो आपको प्रेफरेबल है, x = 2 और y = 1 आएगा, तो मैं बोलूंगा x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बस एक चीज मैंने आपके लिए रखी है, दैट इज ऑन पेज नंबर 19 देयर इज अ एक्टिविटी। आप निकालो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पे ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को आपको सॉल्व करके देखना है, राइट। तो बेटा यहाँ पे इस टॉपिक के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं टेक्स्ट बुक में, आप उसको सॉल्व करते चलिए, और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसे भी आप लोग फिर से एक बार करके देखिए, इसीलिए कि मैंने पढ़ाया, आपको समझ गया, आपको आ रहा है, बट आपको खुद करते आना चाहिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं ध्यान में आएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का यूज कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।